को पता है कि पाप के बाप का नाम क्या है? हाँ। अरे उस पाप का भी तो कोई बाप होगा ना, है? उस पाप का भी तो कोई बाप होगा, तभी तो वो पाप करता होगा। एक नया नया बालक जो है पढ़ने के लिए वृंदावन गया महाराज। अब घर से जो है पढ़ने के लिए गया, और पढ़ने के लिए गया तो जो घर में दादाजी थे वो बड़े ज्ञानी थे। अब जब बड़े ज्ञानी थे तो आजकल होता है ना कि जरा थोड़ा सा कुछ मिल जाए, चाहे ज्ञान हो, चाहे पद हो, चाहे तो थोड़ा मद हो जाता है। अब महाराज जैसे ही वो वृंदावन वो बालक पढ़ करके आया, अब तो आजकल का तो इतना जमाना है महाराज कि थोड़ा यदि आ गया तो जटाएं लंबी लंबी हो गई। हाँ, है ना? तो जैसे ही पढ़ के आया, आज अपने गांव में आया तो दादा के सामने ज्ञान बांटने लगा कि दादा तुम क्या जानते हो, देखो ना मुझे, मैं वृंदावन से पढ़ के आया हूँ, मैं तो सब चीज का ज्ञान रखता हूँ, मुझे भागवत भी आती है, कथा करनी भी आती है। और दादा मेरे बराबर ज्ञानी इस समय कोई नहीं है हमारे इस क्षेत्र में। दादा ने कहा कि अरे नाती बहुत सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है ना कि मेरा नाती वृंदावन से पढ़ के आया है और शास्त्री बना हुआ है, कथा कर रहा है। लेकिन नाती तेरे अंदर कुछ जो झलक रहा है ना, अहंकार की जो ज्वाला झलक रही है नाती, ये ठीक नहीं है। और जैसे ही दादा ने ऐसे कहा तो फिर दादा के लेके लगा, अरे तुम क्या जानते हो ज्ञान के बारे में? दादा ने कहा तेरे आगे तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अभी बात कर रहा था अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, अधूरा ज्ञान हमेशा मार खाता है। जिस प्रकार से गागर होती है ना, गागर में यदि पानी आधा होगा तो वो छलकती जाएगी, और यदि पूर्ण होगा तो महाराज वो छलकेगी नहीं। इसलिए जब दादा के सामने अपना ज्ञान बांटने लगा तो दादा ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, लेकिन एक बात बता कि तू सब पढ़ के आ गया? इसने कहा दादा हाँ मैं सब पढ़ के आ गया। दादा ने कहा तू सब जानता है? इसने कहा मैं सब जानता हूँ। आप प्रश्न पूछो और यदि मैं उत्तर न दूं तो तब कहना। तो दादा ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि नाती बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रश्न का मेरा जवाब दे दे कि पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज आज जो है नाती चक्कर काटता गया, पुस्तक पलटते गया, कई दिन हो गए, कई शास्त्र पलट लिए, लेकिन अभी तक पाप के बाप का नाम नहीं पता कर पाया। दादा ने कहा कि अब तक तो तू बड़ा उछल रहा था, बड़ा कह रहा था कि मेरे को तो इतना ज्ञान आता है, मेरे अंदर तो इतना ज्ञान है, और अभी देख अभी ये मेरा पहला प्रश्न है, अभी मैंने दूसरा प्रश्न नहीं किया है, अभी मेरा पहला प्रश्न है। इसलिए भक्तजनों दादा ने कहा जा, जहां से तू पढ़ करके आया है वहां जा। गुरु के पास गया, गुरु से पूछा कि गुरुदेव और तो सब ठीक है, लेकिन मेरे दादा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि पाप के बाप का नाम क्या है, लेकिन गुरुजी मैंने सारी पुस्तकें पलट दी, सारे ग्रंथ पलट दिए, लेकिन अभी तक पाप के बाप का नाम नहीं मिला। गुरुजी आप बता दो ना मुझे। गुरुजी ने कहा कि देखना, देख और पुस्तक देख। महाराज बहुत प्रयास किया, लेकिन तब भी पाप के बाप का नाम नहीं मिला। तब गुरुजी के चरणों में झुका, और जब गुरुजी के चरणों में झुका तब प्रणाम किया, तब गुरुजी ने बताया कि पाप के बाप का नाम क्या है, और तब वहां से आया दादा के पास। तब दादा ने कहा कि बता अब अहंकार नहीं है। अब जब आया ना तो सबसे पहले दादा के चरणों में झुका, अब वो अहंकार नहीं रहा। दादा ने पूछा नाती पता लग गया? तो आज महाराज सर झुका करके, जो सर मेरा बड़ा ऊंचा होता था, आज सर झुका करके कहा दादा पता तो लग गया है, लेकिन अब ये सही उत्तर होता है कि नहीं होता है?
दादा ने कहा किसने बताया? इसने कहा गुरुजी ने बताया। तो दादा ने कहा फिर तो सही उत्तर होगा, इसलिए बता पाप के बाप का नाम क्या है? तो क्या है पाप के बाप का नाम? है? बताओ ना, बोला करो। देखो यदि जीवन में कोई पूछे ना कि पाप के बाप का नाम क्या है, तो पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभा पापस्य कारणम। व्यक्ति पाप कब करता है? जब लालच आता है। जब तक लालच नहीं है तब तक वो पाप नहीं कर सकता है। इसलिए लोभा पापस्य कारणम, और पाप के बाप का नाम है लोभ। याद रखना, याद रखोगे ना? राम